अब बीजेपी का आरोप है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन और खासतौर से कांग्रेस के नेताओं का वाक युद्ध इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान हो गया है इंडिया गठबंधन, और ये छटपुट युद्ध ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहने की क्या जरूरत थी मल्लिकार्जुन खड़गे को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान याद आ रहे हैं। वो भूल गए कि विजय शाह ने क्या कहा था। विजय शाह ने हमारी कर्नल बेटी के बारे में कहा कि ये आतंकियों की बहन है, उसको आतंकियों की बहन बता दिया। या फिर जगदीश देवड़ा ने क्या कहा है, उन्होंने तो ये यहां तक कह दिया कि देश की सारी जनता और सारी सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, यही कहा ना। तो फिर बीजेपी ने क्या एक्शन लिया उनके ऊपर? या फिर जयशंकर ने जो कहा कि एट द स्टार्ट वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान कि हम मात्र आपके खाली जो आतंकी ठिकाने हैं हम वहां पर हमला करेंगे, क्या ये देश से गद्दारी नहीं थी? आपने आतंकियों को और पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि हम मात्र आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे। तो फिर आतंकी वहां पर रुके होंगे। देश से गद्दारी करने का इतिहास ये तो भारतीय जनता पार्टी का है। अगर मैं पीछे की बातें गिनाने जाऊं तो मोरारजी देसाई को वही पाकिस्तान ने पुरस्कार दिया था जो यहां पर भारत रत्न होता है, वो पुरस्कार मोरारजी देसाई को मिला। यही अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर की बस सेवा चला रहे थे, उसके बाद में कारगिल भी हुआ। देसाई को तो भारत रत्न कांग्रेस पार्टी ने दिया था ना, और वो भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये सम्मान मिलने के बाद। चरण सिंह साफरा जी, हाँ, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि निशाने पाकिस्तान जब मिला था मोरारजी देसाई को, किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो निशाने पाकिस्तान क्यों दिया गया था पता है? क्योंकि उन्होंने जियाउल हक को यह कहा था कि हमारे रॉ के लोगों ने बताया है कि आपके न्यूक्लियर की क्या तैयारी है। अपने रॉ के लोगों की सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद में हमारे रॉ के लोगों को एक एक करके एलिमिनेट किया और गया। इसी वजह से कांग्रेस सरकार ने निशाने पाकिस्तान मिलने के बाद मोरारजी देसाई को भारत रत्न दे दिया था। सर, फिर आप लोग भी खुद के भीतर झांक कर देखे ना, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उसको कांग्रेस ने ही भारत रत्न देने का काम किया था। निशाने पाकिस्तान पहले मिला था, बाद में भारत रत्न दिया गया। तो खुद में आप पहले सवाल जवाब कर लें कि निशाने पाकिस्तान को लेकर मोरारजी देसाई को कटघरे में कितना खड़ा करना है। सापरा साहब, सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। मैं लौट रही हूं आपके पास। पाकिस्तान को ऑक्सीजन, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बोलिए ना। देखिए, पाकिस्तान को ऑक्सीजन तब भी मिली थी जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जाकर के जिन्ना की मजार पर माथा टेका और कहा कि जिन्ना सेक्युलर लीडर है, लिख करके आए हैं वहां पर। पाकिस्तान को ऑक्सीजन तब भी मिली थी जब नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ को यहां पर बुलाया, या फिर उनके जन्मदिन पर वहां पर गए बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के गए। ऑक्सीजन तब भी मिली थी जब पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ और आईएसआई को यहां पर इन्होंने बुलाया और आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम दिया। या फिर आसिया अंद्राबी की फोटो जो है वो वहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर पर छपी थी जम्मू कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं जवाब ले लेती हूं सुधांशु त्रिवेदी जी। देना चाहिए पहले। पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को नजर क्यों आता है, और अगर बीजेपी से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ सवाल कर लिए जाएं तो क्या वो देशद्रोह हो जाएगा? सुधांशु जी, देखिए, ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि आज ये सर्वविदित फैक्ट है। आज के इस इंफॉर्मेशन बूम के जमाने में, यानी जिसे कहें सूचना के अपरिमित विस्तार के युग में, किसी के लिए तथ्य छुपाना बहुत मुश्किल है। क्या सच नहीं है कि ये तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं पाकिस्तान के पक्ष में? क्या इनके बयान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के सांसदों द्वारा नहीं कोट किए गए? क्या यहां के यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स और नेताओं के बयान पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट नहीं किए? क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस के बड़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का बयान भारत के विरुद्ध डोजियर में प्रयोग किया गया कि नहीं, और उसकी एक झड़ी लग गई? कोई छोटे मोटे नेता नहीं, छुटपुट की बात कही खड़गे जी ने। खड़गे जी छोटे नेता नहीं है, सर्वोच्च नेता है। उसके बाद सिद्धारमैया जी बोले थे ये छोटे नेता हैं। एक कर्नाटक के मंत्री थे, वो बोले थे वो छोटे नेता हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जी बोले थे वो छोटे नेता हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि अनायास इनके मुंह से फूट रहा है। ये तो वो लोग हैं जिनके नेता सिद्धू ने जाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को गले लगाया था।
ये वो लोग हैं जिनके नेता सिद्धू ने, जो उस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कहा था कि पाकिस्तान वालों से हमारा दिल ज्यादा मिलता है, खान पान भाषा ज्यादा मिलती है बजाय दक्षिण भारत के। ये पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का बयान था। ये वो नेता हैं जिनके नेता मणिशंकर अय्यर ने जाकर पाकिस्तान में कहा था मोदी को हटाना है। और साहब, आपने ऑक्सीजन की बात कही थी, सापरा जी, एक लाइन में बता दूं, ऑक्सीजन तो उस दिन दी गई थी जिस दिन सिंधु नदी जल के समझौते में 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पूरा एसटीओ दे दिया गया था। और हमने क्या दिया है, उसके बाद कितनी कार्बन डाइऑक्साइड दी है, ये देख लीजिए। पहले हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उरी के बाद, तो उसमें आतंकियों का कैंप मारा था, बालाकोट में और उनको कार्बन डाइऑक्साइड दी, उनका लॉन्च पैड मारा, और इस बार तो अमोनिया भी दे दिया। जब जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को मारा, और लास्ट में मैं कह दूं, और इतना ही नहीं, किराना हिल्स पे जाकर जो हुआ है, एक लाइन में मेरे आपके लाखों दर्शक देख रहे हो, ऑन रिकॉर्ड बयान है शहबाज शरीफ का, मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे रात में आर्मी, मेरे सिपह सलार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 9 और 10 मई की रात, दरमियानी रात 2:30 बजे मुझे उठाकर कहा कि भारत ने नूर खान एयरबेस पे मिसाइल गिरा दी है। बिल्कुल। अब इसके बाद अगर छोटा नजर आता है इनको, तो मुझे लगता है इनकी सोच कितनी छोटी है समझी जा सकती सापरे साहब, छोटी कितनी और खोटी कितनी। सापरे साहब, आप इस सवाल का भी जवाब दीजिए। और जयराम रमेश जब ये कहते हैं कि संसदीय डेलीगेशन भेजना ध्यान भटकाने का एक और प्रयास है, उसमें तो कांग्रेस पार्टी के भी सांसद जा रहे हैं, उसमें तो दूसरे दलों के भी नेता जा रहे हैं, तो ध्यान भटकाने का ये प्रयास भी कैसे हो गया? और सुधांशु जी के आरोपों पर भी जवाब दीजिए आप। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, जो खरगे जी का बयान है उसको तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है, उसका एक ही पार्ट पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा करना चाहती है। खरगे जी का पूरा बयान सुन करके देखिए, उन्होंने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में 17 अप्रैल को जाने वाले थे, लेकिन उनका वो दौरा जो है वो रद्द हुआ क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना था कि वहां पर कुछ खतरा है। जब प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ तो पहलगाम के अंदर जहां पर 5000 सैलानी थे, जहां पर पर्यटक, जहां पर मारे गए, जो निर्मम हत्या हुई है, वहां पर 500 सैलानी वहां पर थे। क्यों नहीं वहां पर सीआरपीएफ का एक भी जवान था? क्यों नहीं वहां पर एक भी जम्मू कश्मीर का पुलिस का कोई हथियारदारी वहां पर था? यानी सुरक्षा में जो चूक हुई है, जो सरकार ने खुद पहली मीटिंग में माना है, सुरक्षा में चूक हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसियों की चूक हुई है, उसकी जवाबदारी किसकी है? यह जवाबदारी नरेंद्र मोदी नहीं तय करना चाहते हैं। उसके बाद खरगे साहब ने बात करी है, उन्होंने कहा कि जो युद्ध भी हुआ है वो युद्ध इन्होंने 3 दिन का युद्ध या 4 दिन का युद्ध किया है, एक छोटा युद्ध किया है, और उसके बाद में ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये बात हुई है। ये बात तो आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है अजय आलोक, उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो कोई युद्ध नहीं था, हमने तो सिर्फ वो आतंकी अड्डों पर हमला किया है, कोवेटेड ऑपरेशन था वो उस समय का। आपके लोगों ने सीज फायर को भी कहा कि भाई ये सीज फायर नहीं हुआ है, जबकि ट्रंप जो भारतीय जनता पार्टी के पापा है, वो बीजेपी से पहले या हमारे देश की सरकार से पहले वो डिक्लेयर करते पब्लिक डोमेन में कैसे पापा हो गए बीजेपी के? सीज फायर हमने करा दिया है। ट्रंप कैसे पापा हो गए बीजेपी के? अरे भाई, एक पापा ने यूक्रेन की वॉर रुकाई थी, मैंने सुना था, तो ये पापा के पापा है, उन्होंने वो वार रुकवा दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को इसी से तकलीफ हुई है कि सीज फायर जो हुआ है, जिसका डिक्लेरेशन ट्रंप ने किया, क्या अधिकार था? फिर ट्रंप ने 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार उन्होंने क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा व्यापार की धमकी दे करके मैंने ये सीज फायर कराया है। क्या ये बात सच है? भारतीय जनता पार्टी इस पे उत्तर क्यों नहीं देती? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह या फिर जेपी नड्डा या विदेश मंत्री इसके ऊपर बोलते? उन्होंने इसके ऊपर कोई भाषण नहीं किया है। ये तमाम सारी बातों का जवाब क्या है? जयशंकर ने जिस तरह से घटिया वक्तव्य किया, उसके ऊपर उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या वो देश के साथ में गद्दारी नहीं उन्होंने की है? ये तमाम सारी बातें जो है, उन्होंने ये कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर आप लोग पेश कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, और वो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप बीजेपी के पापा हैं। उन्होंने, हाँ ठीक है, 10 सेकंड में बात पूरी करनी चाहिए। 10 सेकंड बोलिए मनोज काका जी ले लूं? हाँ बोलिए सर, बोलिए। 10 सेकंड। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हमारी सेना एकदम चरम पर थी, 7 तारीख को हमने सभी आतंकी जो ठिकाने हैं वो ध्वस्त किए,
8 और 9 को हमने पाकिस्तान को सब विफल किया, और फिर 9 और 10 की रात के अंदर जिस तरह से हमने उनके एयरबेस को अटैक करा है, जिस तरह से सारी हमारी नौसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, तमाम सारी एयरफोर्स हो, सबने अटैक करा। ये जब हम एकदम चरम पर थे वॉर के अंदर, युद्ध के अंदर, तब अचानक सीज फायर बुला देना, और वो भी ट्रम्प के कहने से, तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को खुलासा करना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि ये छुटपुट युद्ध है। बोलिए सुधांशु जी। हाँ देखिए, बताता तो बिल्कुल मैं संक्षेप में बताता हूं। पहली बात तो ये पता नहीं इनकी सरकार में होता होगा, हमारे में तो नहीं है। खड़गे जी के पास प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का इंटेलिजेंस इनपुट कहां से था, जरा ये बता दें। जो इन्होंने दावा किया, आपकी सरकार में होता होगा। दिग्विजय सिंह दावा करते थे कि मुझे ये पता है कि ये होने वाला है, और एक शहीद हुए पुलिस अफसर के लिए कहा, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा होने वाला है। तो आपके यहां होता था कि नेताओं को पता होता था कि इंटेलिजेंस की एजेंसीज क्या कर रही हैं, पहले मुझे बता दिए। दूसरा, आप लंबे समय सरकार चला चुके हैं, सेना कोई ऑपरेशन करने जा रही है, यह विदेश मंत्रालय का तो विषय ही नहीं होता, यह तो सिर्फ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय के बीच का होता है। और एक और आपको पता होना चाहिए, उसमें भी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जो यूनिट्स उसमें काम करेंगे, उस यूनिट के बाहर किसी को नहीं पता हो सकता कितने बजे ऑपरेशन शुरू होने वाला। आप कह रहे विदेश मंत्री ने बता दिया था। मुझे लगता है अगर इतनी बचकानी समझ किसी के है तो वो ये कहे कि वो देश का भविष्य में नेतृत्व करना चाहता है। अरे भाई मेरी बात सुनिए पूरी, अब आप बोल रहे थे, अरे भाई पूरी बात सुनिए। आपके जो प्रतिनिधि बैठे थे विदेश, नो सर पूरी बात, अरे पूरी होने दीजिए तब समझ में आएगा। आपके जो प्रतिनिधि बैठे थे विदेश मंत्रालय की समिति में, मैं भी उसमें मेंबर था परसों, आपने क्या उनसे जानकारी ब्रीफिंग नहीं ली? विदेश सचिव ने साफ कहा, नहीं साहब, स्टार्ट पे नहीं बोला था, ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद रात को 1:30 बजे विदेश मंत्री ने उनसे कहा कि हमने ये किया है, क्योंकि भारत मारता है, घुस के मारता है, ठोक के मारता है, और फिर बता के भी बता जाता है कि हमने ये किया। उन्होंने कहा हमने आपके किसी सिविलियन टारगेट को, सर अपने टर्न पे बोलिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए। क्या तरीका है भाई? हम नहीं बोलेंगे, जल्दी से आप अपनी बात खत्म कर ले, बाकी 3 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। संगीत रागी जी हैं, मनोज काका जी हैं, ठीक है, पूरी जल्दी से बात। बस मैं कह रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं, सुनिए। और ये बात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि 1:30 बजे के बाद कहा कि हमने ना आपका कोई सिविलियन टारगेट ना कोई मिलिट्री टारगेट डिस्ट्रॉय किया, हमने ये करना था वो कर दिया है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। इतनी सिंपल बात थी, या इनको समझ में नहीं आई, इसीलिए। और जहां तक बाप बनाने की बात है, सापरा साहब आपकी सरकार के विदेश मंत्री थे नटवर सिंह। विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, वन लाइफ इज नॉट एनफ, जिसमें आपकी सरकार के विदेश मंत्री ने कहा है कि मुझे विदेश मंत्रालय से इसलिए हटाया गया चूंकि अमेरिका नहीं चाहता था। हिलरी क्लिंटन का विकीलीक्स में स्टेटमेंट है कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे फाइनेंस मिनिस्टर, प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए, वो सच है, मैंने दावा नहीं करता। विकीलीक्स में लिखा है कि राहुल गांधी गए अमेरिका के राजदूत के सामने, उन्होंने जाके कहा कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है। और विकीलीक्स में यह भी है कि 2008 में अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन स्टीवन वाइट को आप एक नेता ने जाके दिखाया कि हमने इतना पैसा रख लिया है कि न्यूक्लियर डील पास करा लेंगे। साहब ये तो मैंने फैक्ट के साथ बोला है, आप विदाउट रेफरेंस हवा में बोल रहे हैं। फैक्ट बताइएगा तब उसके जवाब। ठीक है, अब मैं बाकी लोगों के पास जाना चाहूंगी इस सवाल के साथ कि क्या पाकिस्तान का और देश हित का, राष्ट्रहित का भी कोई मुद्दा हो तो उस पर भी इस तरह की खालिद सियासत देश के भीतर होनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष की जुबान एक जैसी क्यों नहीं हो जाती है? जब भी पाकिस्तान का और इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, उस पर भी देश के भीतर इस तरह की सियासत हो रही है।